गरीब दोस्त। बहुत पहले की बात है। एक पहाड़ के पास छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे जो एक दूसरे के खास मित्र थे। उनमें से एक का नाम सोनू था जो बहुत अमीर परिवार से था, और दूसरा मोनू था जो बहुत गरीब परिवार से था। पर इसके बाद भी उनमें गहरी दोस्ती थी। वे साथ साथ नदी में तैरते, तीर धनुष चलाना सीखते और साथ साथ बांस की बांसुरियां बनाकर उसे देर तक बजाते रहते। इस तरह वह दोनों साथ साथ रहते थे। जब वह बड़े हुए, उन्हें साथ साथ समय बिताने का अवसर कम मिलने लगा। सोनू अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा और उसे कई कई दिनों तक व्यापार के सिलसिले में गांव से दूर रहना पड़ा, जबकि मोनू को खेतों में काम करके धान उपजाना होता था। इतने व्यस्त होने पर भी वे एक दूसरे पर आज भी पूरी तरह विश्वास रखते और अपनी किसी भी बात को एक दूसरे से कभी नहीं छुपाते थे। कुछ समय बाद उनके विवाह हुए और वे अपने अपने परिवार के मुखिया बन गए। सोनू की पत्नी उसी की तरह अमीर घराने से थी, जिसके कारण सोनू की धन संपत्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई और वह गांव का मुखिया बन गया। मोनू का विवाह दूसरे गांव के एक गरीब घर की युवती से हुआ। दोनों अत्यंत प्रेम से रहते हुए दिन भर खेत में मेहनत करते। गरीबी में रहते हुए भी दोनों बहुत खुश थे। मोनू की पत्नी बहुत मेहनती और मधुर स्वभाव वाली थी। वो मोनू की खूब सेवा करती थी। इस प्रकार दोनों मित्र एक दूसरे से दूर होते हुए चले गए। बावजूद इसके दोनों के आपसी प्रेम संबंध में कोई कमी नहीं आने पाई, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उनकी मित्रता और गहरी होती गई। जब कभी अवसर मिलता, मोनू अपने मित्र से मिलने चला जाता। ऐसे अवसर पर उसका मित्र सोनू उसका खूब आदर सत्कार करता और वो दोनों खूब बातें करते। वे दोनों साथ साथ अपने अतीत के दिनों में डूब जाते। कई दिनों बाद जब मोनू अपने घर लौटता तो अपनी मित्रता की तारीफ अपनी पत्नी से करता। मेरा मित्र सोनू लाखों में एक है। एक बार जब मोनू अपने मित्र से मिलकर वापस अपने गांव लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसके पड़ोसियों का उससे अमीर मित्र के बारे में विचार है कि ऐसी मित्रता कभी नहीं टिकती, यह केवल दिखावे के लिए होती है। लोग यह भी कहते हैं कि यदि दोनों में इतनी ही गहरी दोस्ती है तो उतना उनका अमीर मित्र उनकी गरीबी में सहायता करने क्यों नहीं आया। पहले तो उसकी पत्नी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह उसका खास दोस्त था, इसीलिए उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपने मित्र को अपने घर अवश्य आमंत्रित करेगा। अगली बार जब वह अपने दोस्त के यहाँ गया तो हमेशा की तरह उसका खूब आदर सत्कार हुआ। तब मोनू ने अपने मित्र से कहा कि मैं तुमसे मिलने हमेशा आता हूँ, पर तुम एक बार भी मुझसे मिलने तो मेरे घर नहीं आई। यह सुनकर सोनू बोला, तुम्हें पता ही है कि मेरे ऊपर व्यापार की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे अपने जीवन में खुशी के पल कम ही मिलते हैं, लेकिन मैं जल्द ही आऊँगा और फिर हम सब साथ बैठकर शानदार भोजन करेंगे। उसने यह भी कहा कि मैं कल ही तुम्हारे घर शाम को पहुँच जाऊँगा। मोनू बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी अपने घर आया और अपनी पत्नी को मित्र के आने की सूचना दी। मैं बोला, मेरा मित्र सोनू आ रहा है, जितना अच्छा भोजन वह पका सकती है पका ले, क्योंकि खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह चिंतित हो गई और उसने कहा कि उसके घर में इस समय न तो मछलियाँ हैं और न ही खाना पकाने के लिए अनाज का एक भी दाना है। दोनों बहुत चिंता में पड़ गए। मोनू बोला, इतनी गरीबी किस काम की कि हम अपने प्रिय मित्र को खाना तक न खिला सकें। अचानक मोनू ने कहा, हमारे गांव के लोग और हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं और हमने उनसे आज तक कोई सहायता नहीं मांगी है। आज कुछ अनाज मांगते हैं, तुम जल्दी से पड़ोसियों के घर चली जाओ और कुछ मांग कर ले आओ, जिससे मित्र के स्वागत के लिए कुछ न कुछ तो भोजन अवश्य बन सके। मोनू की पत्नी ने वैसा ही किया। वह हर पड़ोसी के पास गई, लेकिन पूरे गाँव में घूमने के पश्चात भी उसे किसी से भी कुछ भी प्राप्त न हो सका। ना तो उसे मछली मिली और न ही चावल का एक दाना। वह अत्यंत दुखी होकर घर लौट आई और पूरी बात अपने पति से बताई। वह भी बहुत उदास हो गया। यह कैसी दुनिया है, एक चावल का दाना भी नहीं मिल पाया। ऐसी दुनिया में रहने से तो अच्छा है कि हम यह जीवन की ही समाप्त कर दें। वह बहुत उदास हो गया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके प्रिय पति ने दुख से अपने प्राण त्याग दिए हैं, वह रोने लगी। उसने सोचा, मेरे प्रिय पति ने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए, बिना पति के जीवन से बेहतर है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। यह कहकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी रात एक दुष्ट, जिसका नाम कालू था, चोरी करने के लिए घूम रहा था। क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी, वह रात बिताने के लिए ऐसे किसी घर की खोज में था जहाँ वह छिपकर ठंड से अपने आप को बचा सके। अचानक उसकी निगाह मोनू के घर पर पड़ी। उसने देखा कि घर में आग जल रही थी, लेकिन चारों ओर गहरा शांति छाई हुई थी। किसी को आसपास न देखकर उसे चोर ने सोचा कि ये मेहनती लोग थक कर गहरी नींद में सो चुके हैं, मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। वह चुपचाप एक किनारे छुपकर बैठ गया। जलते हुए आग से उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसे इस बात की जरा भी पता नहीं चला कि उसके पास ही दो लोगों का मृत शरीर पड़ा हुआ है। आग की गर्मी से वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो 2 दिन चढ़कर आया था। वह जल्दी से उठा और भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी निगाह पास ही पड़े 2 मृत शरीरों पर पड़ी और वह बहुत डर से कांप उठा। वह अपने बाप से बोला, पता नहीं कैसा नसीब है मेरा, अब लोग सोचेंगे कि मैंने ही इन दोनों की हत्या की है। मैं कितनी भी सिपाही क्यों ना हूँ, लोग मुझ चोर का विश्वास क्यों करेंगे। गांव के लोगों द्वारा पकड़े जाने से बेहतर तो यही है कि मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूं, वरना सारी उम्र जेल में बंद रहना पड़ेगा। यह सोचकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब वहाँ 3 मृत शरीर पड़े थे।
जब दिन चढ़ गया तो लोगों ने देखा कि मोनू के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जब गांव वाले एकत्रित हुए तो उन्होंने मोनू, उसकी पत्नी और चोर के शव दिखलाई दिए। उन्हें याद आया कि किस प्रकार मोनू की पत्नी चावल और मछली मांगने आई थी। उधर सोनू अपने मित्र के घर उससे मिलने पहुंच गया था। जब उसे इन बातों का पता चला तो उसके दुख का पारावार न रहा। वह अपने मित्र के शरीर के पास बैठकर रोते हुए विलाप करने लगा। यह संसार कितना पापी है, जिसने उसके प्रिय मित्र को इतनी बेरहमी से छीन लिया है। यहाँ अपने मित्र को भोजन कराने के लिए उसे मुट्ठी भर अनाज तक नहीं मिलता। आखिर मित्र के स्वागत की ऐसी अवस्था ही क्यों है कि उसकी पीड़ा में मित्र को अपने प्राण त्याग देने पड़े। वह बहुत देर तक रोता रहा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह कुछ ऐसा करे कि आगे से ऐसी दुखद घटना फिर घटित न हो सके। वह कुछ ऐसा रास्ता दिखाए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने मित्र का स्वागत कर पाए। उसकी पुकार सुनकर अचानक ईश्वर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने सोनू के दुख को महसूस किया। वे उस पर खुश हो उठे और बोले, अनाज के बाद वे इस पृथ्वी पर 3 ऐसी वस्तुएं उत्पन्न करेंगे जिसकी सहायता से भविष्य में गरीब और अमीर दोनों ही बिना किसी भेदभाव के अपने मित्र का स्वागत सम्मानपूर्ण तरीके से कर सकेंगे। दोनों के स्वागत के तरीकों में कुछ भी अंतर न रहेगा। इसके बाद ये जहाँ 3 के मृत शरीर पड़े हुए थे, वहाँ से 3 ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो पहले इस पृथ्वी पर कहीं नहीं थे। वे पौधे पान, सुपारी और तंबाकू के थे। यह सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ। उसी समय से यह रिवाज चल पड़ा। अब सभी गाँव वाले खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।